नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कौशिक मोटिवेशनल स्पीकर आज आया हूँ एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। और टॉपिक होगा हमारा सेल्स के ऊपर कि सेल्स में ग्रोथ कैसे करनी है, सेल्स में सुधार कैसे करना है और जो करंट रिजल्ट हमें अचीव हो रहे हैं उन्हें और बेहतर कैसे बनाना है। तो ये सब टेक्निक्स आपको दूंगा और उन्हीं के ऊपर आप काम करेंगे और देखेंगे कि आपके पहले के रिजल्ट और आज के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा आपको अंतर दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट, बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखिए, किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ हमने अपना एक व्यापारिक रिलेशनशिप ठीक करना है। मैं हूं या आप हैं, किसी ऐसे आदमी से या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर या ऐसे सेलर से सामान या सर्विस नहीं परचेज कर सकते जिसको हम जानते ना हो या जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत खराब है। तो एक सेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी पहचान मार्केट में बहुत पॉजिटिव रहे। आप ऐसे सेलर की तरह काम ना करें जो कि गलत या गुमराह करते हैं, वन टाइम सेल करते हैं, फिर उसके बाद सेल तो होती नहीं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप बनाने का सबसे पहला तरीका है अंडरस्टैंड योर कस्टमर। सबसे पहले तो आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, उनके ऊपर काम करना है। आपने समझना है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको चैलेंजेस क्या हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन सब रिक्वायरमेंट्स को, चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपने कस्टमर को अप्रोच करना। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, एक्टिव लिसनिंग। देखिए, मैंने बहुत सारे सेल्समैन देखे हैं और शायद आपने भी देखे होंगे जिनको कहीं ना कहीं से कस्टमर या लीड मिल जाती है, फिर उसके बाद वो उस कस्टमर के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए पहुंच जाते हैं। और होता क्या है, वो कस्टमर की ना तो एक भी बात सुनते हैं, ना कस्टमर के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हैं, ना उसकी बात सुनते। बस उनको एक बात समझ में आ जाए कि ही इज़ द कस्टमर, आई एम जस्ट रेडी टू प्रेजेंट माई प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद वो स्टार्ट हो जाते हैं, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और हमारी कंपनी ये करती है, हमारी कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये वैल्यू एडिड सर्विसेज है, ये बेनिफिट्स हैं, हमारी पेमेंट टर्म्स ये हैं। वो सब प्लान करने के बाद उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट की और ख़त्म हो गया। तो बजाय इन सब चीज़ों के सबसे पहले आपने अपने कस्टमर को सुनना है, समझना है। पहले आप उसे सुने, से ऐसा सुने ताकि उसको लगे कि हाँ भाई, ये मेरी समस्याओं को, ये मेरे चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहा है। बड़ा सीरियस होके उसके सामने ही अपनी डायरी खोलकर उसके पॉइंट नोट करें, उसको रिपीट करें, उसको डिस्कस करें। उससे क्या होगा, आपकी दो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नंबर एक तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे एक्चुअल में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या। दूसरा ये है, कस्टमर को भी लगेगा कि ये कैंडिडेट मुझे सीरियस ले रहा है। और तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड वैल्यू। देखिए, जब भी आप अपने कस्टमर को सॉल्यूशन बता रहे हैं, उसको जो भी सर्विस एडवाइस करोगे उसमें आप वैल्यू ज़रूर ऐड करना, वैल्यूबल सर्विसेज एडवाइस करना, इधर उधर की बात करने के बजाय। तो उससे क्या है, आपकी सेल्स की ग्रोथ, सेल्स क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी सेल्समैन के लिए एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो कस्टमर के साथ किस तरह से बातचीत करता है, किस तरह से बातचीत करके अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है, अपनी कंपनी को या अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करता है, जिससे कि वो एक अच्छा कनेक्शन अपने कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ बना ले। कम्युनिकेशन क्या, जिस लैंग्वेज में कस्टमर बात कर रहा है उसे फॉलो करने की आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। उससे क्या होता है कि कस्टमर फ्री हो जाता है, जब भी आपसे बात करता है फ्री मतलब कंफर्ट हो जाता है, और कंफर्ट होने के बाद भी उसको समझना और उसके लिए भी हमें समझना। एंड थर्ड पॉइंट इज द ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन। देखिए, कस्टमर कोई भी हो, चाहे हमारे नोन का हो चाहे अननोन हो, कस्टमर के अपने सवाल होते हैं। वो सवाल उसकी जानकारी, उसके एक्सपीरियंस, उसके रेफरेंस बेस्ड होते हैं। तो उन सभी सवालों को सही तरह से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर हमने उन सभी सवालों को सही तरह से समझ लिया और उसके सही और तरीके से उसको आंसर दिए, उसको और एडवाइस दिया, वैल्यूबल एडवाइस दिए कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, या इससे पहले की सर्विस में कस्टमर को जो चैलेंजेस फील हो रहे थे, पहले सर्विस यूज़ कर रहा था, उस सर्विस के डिस्कशन के दौरान, जैसा डिस्कशन आपके साथ चल रहा है, उस सर्विस के डिस्कशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी जो जब डिस्कस नहीं हुई थी, पर एक्चुअल में वो सब चैलेंज के रूप में उसके सामने आई। तो कस्टमर क्या कर रहा है, आपसे वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहा है, तो आपने उन सब का भी सॉल्यूशन देना है, उसको एडवाइस करना है। तीसरा, कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है कि आपका जो डिस्कशन होगा वो क्लियर होगा।
आप अपनी सर्विस के बारे में बिल्कुल सही बताएं, सही जानकारी दें, क्या वैल्यू एडिड सर्विसेज दे सकते हैं, आपके चार्जेस क्या होंगे, आपकी कॉस्ट क्या होगी, प्राइस ब्रेकअप क्या होगा। तो जितना क्लियर कॉन्शियस आपका मैसेज होगा उतना इजी अंडरस्टैंड रहेगा एग्रीमेंट में और आपकी सर्विसेज और आपकी लीड क्लोजिंग में। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉलो अप। देखिए, फॉलो अप किसी भी सेल्समैन के लिए, किसी भी सेलर के लिए एक बहुत जरूरी अहम हिस्सा होता है एक बिजनेस लीड को क्लोज करना। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी सेल्स पहली मीटिंग में क्लोज होगी हो। कभी कभी तो किसी सेल लीड को क्लोज करने के लिए, बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी टाइम तक फॉलो अप करना पड़ता है। तो ऐसे में जब भी आप फॉलो अप करें, आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, और प्रेजेंटेशन के देने के बाद में या डिस्कशन हो गया, आपने प्लान शेयर कर दिया अपनी कंपनी का, अब ऐसा नहीं है कि आप शांत बैठ जाओ, महीने 1.5 महीने के बाद उसको याद दिलाएं। तब तक वो सारी चीज़ें, वो डिस्कशन बिल्कुल कूल हो चुका है, ठंडा हो चुका है, वैल्यू लेस हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइमली उसको फॉलो अप करना है, उसके हालचाल पूछने हैं। आप उससे मेल पे भी मतलब फॉलो अप कर सकते हैं, कॉल पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, उससे टाइम टू टाइम मीटिंग भी कर सकते हैं, उसे अपनी कंपनी में या अपनी सर्विस के रिगार्डिंग जो आप मीटिंग कंडक्ट करते हैं उसमें आप उसको इनवाइट भी कर सकते हैं। उनसे क्या होगा कि आप अपने कस्टमर की इस सर्विस एरिए, जिस सर्विस के रिगार्डिंग आप अपनी सेलिंग करते हैं, उस सर्विस एरिया में या उस सर्विस सेक्टर में आप अपने क्लाइंट रहोगे। तो उस सर्विस के रिगार्डिंग अगर वो किसी से एडवाइस भी लेगा या किसी को रेफर भी करेगा तो ध्यान रखिए, अगर आपका पॉजिटिव रहा है सब कुछ तो आपका भी नाम उस रेफरेंस में जरूर जाएगा। थर्ड वन है हमारा वैल्यू इन फॉलो अप। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने मतलब अपने कस्टमर को कभी कैजुअल नहीं लेना है। आप कैजुअल टॉक कर रहे हैं, पहले से नेगेटिव होकर चल रहे हैं, अरे ये कुछ नहीं खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगा। देखिए, अगर वो खरीदें तो भी, अगर आपकी सर्विस ले तो भी, सर्विस ना ले तो भी, आपका कस्टमर आपको लेके सीरियस है तो भी, सीरियस नहीं है तो भी, बट आपकी ड्यूटी है कि आपकी सीरियसनेस होनी चाहिए आपके हर एक कस्टमर में। आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से, एक जिम्मेदार, एक प्रोफेशनल फ्रेंड के तौर से आप अपने हर एक कस्टमर को रेस्पॉन्स देंगे तो आपकी जो बिजनेस लीड है वो बिजनेस में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो में दिए गए सभी पॉइंट्स आपको सही लगे, अच्छे लगे और आप इन सभी तकनीकों को अपनी सेलिंग करते समय इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको शानदार लगी है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।